Hello students, the Second Carnatic War 1748 to 1754. A battle between British East India Company and French Company was fought over the questions of succession to the throne of Hyderabad and Karnataka. French Company declared Muzaffar Jung as the ruler of Hyderabad and Chand Sahib of Karnataka, whereas British Company was supporting Muhammad Ali in Karnataka and Nasir Jung in Hyderabad. Ultimately, the war broke out. Nasir Jung was defeated and killed in the war. Muzaffar Jung gave a sum of £50,000 and Jagir worth ₹10,000 a year to French Company for their help in the war. Under Robert Clive, a young clerk in the company British force besides Arcot, Chand Sahib was killed in war. The whole Carnatic came under the control of British Company. Thus, English Company established supremacy in Carnatic and French mentioned their army in Hyderabad in the name of protecting the Nizam, and for this the Nizam allowed them to collect revenues. This method of exercising control, that is, by making the Indian royalty pay to maintain the foreign army, came into practice. Hello students, our next topic is the स्टूडेंट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी जो थी, इनके बीच में फिर से एक बार युद्ध हुआ. कारण क्या था कि हैदराबाद में जो फ्रेंच कंपनी थी मुजफ्फर जंग को, और जो ब्रिटिश कंपनी थी मुजफ्फर जंग को, और हैदराबाद में चांद साहिब को उन्होंने शासक घोषित किया. जबकि ब्रिटिश कंपनी जो थी मोहम्मद अली को कर्नाटक में और नासिर जंग को हैदराबाद में सपोर्ट कर रही थी. इसीलिए दोनों के बीच में फिर से एक बार फिर से लड़ाई हो गई, जिसमें जो था नासिर जंग में मारा गया. मुजफ्फर जंग ने £50,000 और जागीर ₹10,000 पर ईयर फ्रेंच कंपनी को देना शुरू किया, क्योंकि उसने हेल्प की थी उसकी युद्ध में. और इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था ब्रिटिश कंपनी का, वह उसने आरकोट में उसने अपना एक प्रकार से बिजनेस में कब्जा टाइप का कर लिया. चांद साहिब भी युद्ध में मारा गया था. तो जो होल कर्नाटक था वो पूरा ब्रिटिश कंपनी के अंडर कंट्रोल आ गया था. इंग्लिश कंपनी जो थी कर्नाटक वार और फ्रेंच कंपनी जो थी वो हैदराबाद में अपना अपना कंट्रोल जमा चुके थे. तो जो फ्रेंच हैदराबाद में जो थे वो फ्रेंच कंपनी वो निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रही थी, और निज़ाम ने उन्हें रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए परमिशन दे दी थी. तो इस तरह से जो पूरा कंट्रोल था, ये एक्सरसाइज जो थी, पूरा कंट्रोल जो था, इंडियन रॉयल्टी जो थी पूरी, ये फॉरेन आर्मीज के हाथों में पहुंच गई. एंड द थर्ड कर्नाटक वार 1756 to 1763. The final phase of the Anglo-French conflict started when the 7-year war broke out in Europe. In the War of Vandy Wash in 1760, French were defeated. The British Company emerged victorious in the war. The English, who were already in power in Carnatic, outstayed French from Hyderabad too, and thus all the territories under the French control came under the control of the British Company. The dream of French Company to gain political supremacy in India came to an end. British East India Company found a new door opened to establish their supremacy over entire India. तो जो एंग्लो फ्रेंच थे, उनका जो एंग्लो फ्रेंच थे, वहां पर उनका युद्ध 7 वर्ष के लिए प्रारंभ हो गया. वो 7 वर्ष के लिए, दैट मीन्स 1756 से लेकर 1763 तक 7 ईयर तक उनका जो युद्ध था वो चलता रहा. उसके कारण जो भारत में वो लोग रह रहे थे, तो यहाँ भी उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया. और इस तरह से जो 1760 था, उसमें क्या हुआ, वांडीवास जो था वो हार गया. और ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी ने अपने जो फ्रांस का था उसे अपने कब्जे में ले लिया. फ्रांस का पूरा जो व्यापार और जो भी चीजें थी अपने कब्जे में ले लिया. तो कर्नाटक तो उनके अधिकार में था ही, तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद से भी उन्होंने फ्रांसीसी जो ट्रेडर्स थे उनको बाहर कर दिया. अब जो हमारा भारत था, इसमें जहां जहां फ्रांसीसी ट्रेडर्स थे उन सबको ब्रिटिश कंपनी ने अपने हाथ में
ले लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनी का यहाँ पर अंत हो गया। जो वो चाह रहे थे कि हाँ सुपरमेसी, पॉलिटिकल सुपरमेसी वो पा सके, वो खत्म हो गया, उनका सपना समाप्त हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः यहाँ पर धीरे धीरे अधिकार हो गया।